नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत गीता की 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे। आप लोग सुनिए। व्याख्या। दुर्योधन द्रोणाचार्यों से कहता है कि हे द्विजो श्रेष्ठों, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी है, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं है। प्रस्तुत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाला है। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पौष और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पौष देखिए क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरह द्रोणाचार्यों की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात ना कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निर्बोध ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करता है। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति है, सेनानायक है, महारथी है, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूं। पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेनानायक है, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूं, इसलिए मैं उसका केवल संकेत मात्र करता हूं, क्योंकि आप तो सबको जानते ही है। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे जितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में अपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूं। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं, उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्टु से दुष्टु व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य है। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना है, वे भी अनित्य है। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्यों को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है। अंत हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। नमस्कार। आज के लिए यहाँ तक है।